गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग देखें कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम एक तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर पार्श्वनाथ होगा। ओके, पार्श्वनाथ राइट आंसर होगा। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ये है आपको कलहन की राज तरंगिणी, इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत में स्टार्ट करेंगे हम। करेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किनके द्वारा? तुमको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? भद्रबाहु होगा। फिर क्वेश्चन हमारा है आपको कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सबसे ज्यादा किसके पास था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको राजा के पास था। कृषक की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी हमारे? तो ये 7000 ईसा पूर्व के आसपास हमारा कृषि की शुरुआत हुई थी। ओके, निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो क्वेश्चंस कह रहा है, इसका उत्तर होगा आपको जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म को। ओके, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पावापुरी। फिर क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? हमको पता है कि वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप जो हमारे मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण अशोक ने कराया था। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर हमारे किनके शिष्य हैं? तो कबीर हमारे रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जो वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, और कबीर हमारे क्या थे? निर्गुण संप्रदाय से थे। निर्गुण उनका भक्ति का मार्ग था। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा अनंत वर्मन ने करवाया था। डायनासोर विलुप्त हो गया, तो डायनासोर हमारे क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गया। जुरासिक पार्क में इसका वर्चस्व था और क्रिटेशियस युग में समाप्त हो गया। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है। सरस्वती को नदी तमा कहा जाता था। सरस्वती बहुत ही पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी जाती थी वैदिक काल में। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? तो अगर यहाँ पर है तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्ता डायनेस्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली हमारा राजा। हेनसांग भारत भ्रमण किया था। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में, तो 29 वर्ष की आयु में उसने भ्रमण करना प्रारंभ किया था। राजस्थान में स्थित पर्वत स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध किसके लिए? जैन धर्म के लिए। ऐसे हिंदू का भी वहां पे है, लेकिन जैन के लिए, जैन मंदिर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। एकमात्र वहां का हिल स्टेशन। और हाँ, क्वेश्चन क्या है? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने किया था। खजुराहो मंदिर के निर्माण में मंदिर के निर्माण खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। चाणक्य वंश के सबसे पहला चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो इसका इसमें होगा आपको पुलकेशिन प्रथम माना इसको कहा जाएगा, पुलकेशिन प्रथम। ओके, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया है। कुषाण शासक, क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? अशोक ने बनाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस वर्ष हुआ था? आपने भी अटेम्प्ट करिए इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 78 एडी में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश हमारा आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ओके,
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन हमारा असत्य है? आप लोग बताइए इसमें क्या है? नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत, मातृ देवी की उपासना थी, लोग लोहे से परिचित है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से। उनको पता है कि लोहा उस समय तक नहीं हुआ था। द्वितीय हमारा जो अर्बनाइजेशन है, जो महाजनपदा का जो मेन हमारा आधार है, वो क्या है? वो हमारा लोहा का खोज ही है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए व्याख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये पाली अनुसंधान के लिए ज्यादा विख्यात है। ओके। बोध गया में बोधि पीठ अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो ये हमारा चतुर्थ पीढ़ी का है। ओके। फिर हमारा क्वेश्चन आगे आ जाएगा आपको। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ये हमारा महाजनपद का वैशाली, जो वज्जी की जो राजधानी वैशाली है, वहां पर हमको पता है कि सबसे अर्लीस्ट रिपब्लिक वहां का था। तो जो ये वेस्ट का एक धारणा होती है ना कि जो डेमोक्रेसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये उस पे एक चैलेंज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रिपब्लिक जो है वो बहुत पहले आपको रिपब्लिक था, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक है हमारा। उड़ीसा का पूरा नाम क्या था? उत्कल। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम। उड़ीसा का पूरा नाम क्या है हमारा? उड़ीसा का पूरा नाम उत्कल है आपको। ओके। फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबका सारनाथ है। सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारनाथ जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो सबसे पहले सारनाथ में ही उन्होंने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है। उस समय गुप्त का जो राजनीतिक के दृष्टिकोण से स्थापत्य संस्कृति और आपको आर्थिक दृष्टिकोण से गुप्त काल जो है बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील रहा है स्थापत्य की दृष्टि से। और बहुत तरह के मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत तरह के ग्रंथ बने हैं, अच्छे अच्छे उस समय विद्वानों का समूह था वहां पर। तो इसलिए हर तरह से उनको सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति का स्वर्णिक माना जाता है। कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए? कोणार्क मंदिर कोणार्क का जो मंदिर है किस देवता के लिए है फेमस है? तो कोणार्क मंदिर हमारे शिव देवता के लिए फेमस है। ओके। फिर भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तुमको पता है किस 78 एडी में कनिष्क ने किया था? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के टाइम देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनसांग आया है। सारनाथ किस सम्राट का स्तंभ है? किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये अशोक ने बनाया था। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है कहाँ पर? स्थित है खजुराहो। तो ये हमारा है मध्य प्रदेश है हमारा। ओके। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? मध्य प्रदेश होगा। कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं? बिंबिसार, अमित, गौतम बुद्ध, प्रसिद्ध, ये मिलिंद आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? मिलिंद आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं। चारों वेद में से जादुई माया वशीकरण का कौन सा वेद है? तुमको से पता है कि अथर्ववेद जो है वो जादुई माया का था, सबसे अंतिम वेद जो था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने? कितनी बार रिपीट किया है क्वेश्चन, देख लीजिए आप। अब तो आप लोग याद भी हो गया होगा, ये अशोक ने किया था। फिर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन विधि ग्रंथ कौन था? तो प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है भाई? तो हमको पता है मनुस्मृति है प्राचीन विधि ग्रंथ। गुप्त वंश कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त वंश, गुप्त संवत कब हमारा हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री गुप्त ने जब स्टार्ट किया था, तो गुप्त वंश उन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए क्या हो जाएगा हमारा आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन होगा? श्री गुप्त होगा। ओके।
फिर क्वेश्चन आएगा तोल्काप्पिय ग्रंथ जो है संबंधित है किससे संबंधित है? तो तोल्काप्पिय ग्रंथ हमारा ये व्याकरण से संबंधित है। आप लोग इसको पॉज करिएगा, पहले आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा दूसरा हमारा क्या आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को ने सूची में शामिल किया गया है? पांडुलिपि को सूचित किया है हमारा इसमें ऋग्वेद को सूची किया। ओके, फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको कि पूरा पूरा तथा आवश्यक कार्यक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा कार्बन 14। फिर हमारा आएगा सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया था की राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग को पता है कि पाटलिपुत्रा हो गया इसका राइट आंसर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये भी स्थित है सिंधु और झेलम के पास में। ओके, क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? लौह पाषाण लौह युग से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि उसमें ब्रॉन्ज का इस सब का प्रयोग होता था, लोहा का प्रयोग नहीं होता था। चलिए अतिहंसंग में भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। तो ये हमारा हुआ था हर्षवर्धन के काल में हुआ था। अब वहां पे क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलंद रचित राज तरंगिणी क्या है हमारे? ये कश्मीर का इतिहास को बताती है। ओके, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है आप बताइए? अभी लगे हैं, ये हमारा वाराणसी में आ जाएगा। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? एक व्याकरण शास्त्र हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन है आपको कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध कवि पाणिनि क्या है? हमारा एक व्याकरण शास्त्री है। ओके, फिर क्वेश्चन है हमारा एक विशाल सार्वजनिक स्नान गृह हमारा ग्रेट बात जो है सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में? आप लोग क्या करिए, पहले खोज करिए, सो कोशिश करिए, फिर इसका आंसर करिएगा आप लोग। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे ज्यादा क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चंस करने, मुझे पूरा सीरीज खत्म करनी है ताकि आप लोग का क्विक रिवीजन हो जाए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो आप यहाँ पे आपका बेस्ट हो सके। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की मैं अभी करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताते जा रही हूँ। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के देखिए बिंबिसार बिंदुसार दोनों दिया हुआ है, क्वाइट कंफ्यूजिंग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार होगा। ओके, हड़प्पा सभ्यता के औजार, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे किससे बने होते थे? तो ये जो है आपको ताम टीन और कांच से। लोहा तो उसमें बिल्कुल नहीं होगा, पाषाण ताम तो नहीं चलेगा, मुझे पता है कि कांच से आ चुका है, तो इसमें आएगा ये राइट आंसर होगा हमारा। ओके, फिर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेदों का सही कालक्रम करिए। कालक्रम तो सबसे पहले हमको पता है कि आया है आपको ऋग्वेद आया है, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे अंतिम हमारा अथर्ववेद आया। ओके, क्वेश्चन है उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी है? तुमको पता है इसकी संख्या आपको 108 होगी। ओके, अब इसमें देखिए वितास्ता है, ये क्या है हमारा कि निम्नलिखित को मिला, ये आपको वैदिक जो काल में क्या क्या कही जाती थी ऋग्वैदिक काल में उसी के हिसाब से। तो वितास्ता किसको कहा जाता था? वितास्ता मुझको तो वितास्ता कही तो आप लोग को याद होगा वो झेलम को कहा जाता है। वितास्ता वितास्ता किसको कहा जाएगा? झेलम को। अस्किनी किसको कहा जाएगा? चिनाब को। अस्किनी कहा जाएगा चिनाब को। परुसनी कहा जाएगा आपको रावी को। अभिपाषा हमारे व्यास को। तो देखिए किसमें इसका ऑप्शन है, तो हम लोग देख लेंगे। वितास्ता झेलम को कहा जा रहा है, यानी कि पहला का तीसरा होना चाहिए। बी अस्किनी चिनाब को कहा जा रहा है, बी का हमारा नहीं, ये हमारा राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही से क्लियर हो गया। सी का तो हमको पता है कि परिश्रणी हमारा रावी होगी और पिपासा हमारा व्यास होगा। देखो राइट आंसर हमारा हो गया। ओके ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैनों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उनको पता है प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव होंगे। फिर क्वेश्चन है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के
अंत में जैन धर्म को ग्रहण किया? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो संलेखना विधि से अपना शरीर को त्यागा था। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे किस लैंग्वेज में? तो किस लिपि में, लैंग्वेज किस लिपि में? तो ग्रीक, अरमाइक, खरोशी थी, वो हमारा होगा, संस्कृत नहीं था हमारा। तो जहां ऑप्शन आप पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा, तो हमारा सेकेंड हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। पंचत किसने लिखा था? तो पंचत को लिखा है आपको विष्णु शर्मा ने लिखा है। फिर आ जाएगा निम्नलिखित कौन प्राचीनतम गुरुकुल है? इसमें क्या इसका राइट आंसर होगा हमारा? प्राचीनतम हमारा तक्षशिला आएगी। प्राचीनतम में क्या आएगा? तक्षशिला आ जाएगा। ओके, प्राचीनतम में क्या आ जाएगी? तक्षशिला आ जाएगी। फिर क्वेश्चन है बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम हमारा गौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। नागर, द्रविड़, बेसर जो 3 प्रकार के हैं, ये क्या हैं? ये जो है आपको भारत मंदिरों के वास्तु शैली है, जिसमें आपको नागर जो है आपको कश्मीर से लेकर के विंध्याचल तक को नागर, उत्तर भारत में नागर प्रसिद्ध था। द्रविड़ और बेसर हमारा साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस था। और उनको पता है कि विज्ञान जो है उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। शक संवत का प्रथम मास किसको माना जाता है? शक संवत का प्रथम मास चैत्र को माना जाता है। ओके, नागर कोचिकोट कहलाता है, ये कौन सा कहलाता है? तो ये आपका नागर का जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? नागर आपको कहलाता है कालीकट को। किसको कहता है? कालीकट को कहा जाता है। ओके, फिर आता है चोल शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल का आपको ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण स्वायत्तता यानी लोकल बॉडी जो है ना, वहां पे बहुत जबरदस्त था उनका। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तुमको पता है लोहत जो गुजरात में स्थित है। और प्राचीन हिंदू विधि लेखक, एक क्वेश्चन और आपका है अंतिम, आज का अंतिम क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु जी को कहा जाता है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और हम इसी तरह से पूरे प्राचीन, पहले भारत को हम लोग कवर करेंगे, प्राचीन इतिहास को, भारत का प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, फिर हम उसके बाद मॉडर्न को आएंगे, और हमारा फिजिक्स का भी चलता रहेगा। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। और पीछे जो मेरा सीरीज छूट गया था गवर्नर जनरल, उसको भी मैं लेकर आऊंगी। और इतना जो ब्रेक हो गया तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ बहुत बिजी काम में रह गई थी, पर अब से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो अपने पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।